हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। 15 मिनट डोज में आप लोगों का स्वागत है। ये 15 मिनट डोज में तीसरी वीडियो है। आई होप पहली दो वीडियो आपने लाइन से देखी होगी। पहले में हमने मल्टीप्लिकेशंस के बारे में बात किया था, दूसरे में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बात किया था। आज हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद की वीडियोस कमेंट करते रहना, जो कमेंट सबसे ज़्यादा मिलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते रहेंगे। देखो, क्यूब एंड क्यूब रूट का यूज़ आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। ओके देखो, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 चीज़ें एक्चुअली: डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो मैंने ये बेड़ा पार करने के लिए आप लोगों का 3 या 4 वीडियो, ये 4 वीडियो में 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो होंगी। 15 मिनट डोज है तो 15 मिनट के आसपास रहेगी। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। 1 सेकेंड वाला जो है ये फर्जी वाला है, ठीक है, मैं सख्त खिलाफ हूं इसके, लेकिन आप लोगों को यही थंबनेल अच्छा लगता है, क्या करें। देखो, इट विल टेक टाइम, 15 सेकेंड 20 सेकेंड लेगा क्यूब निकालने में ना, इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है। देखो, मेनली जब हम क्यूब रूट निकालते हैं ना, तो एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। आपने पढ़ रखा है ये a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर b। यही फॉर्मूला होता है ना। और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखो कैसे, पहले 3 डिजिट यहां लिखेंगे, फिर 3 डिजिट यहां लिखेंगे, ध्यान रखना। ओके, टोटल 6 डिजिट होगा। यहां लिखते हैं हम a की क्यूब, यहां लिखते हैं हम b की क्यूब। क्लियर? फिर पहला वाला जो जगह है ना, उस पे हम 0 डालेंगे। देन यहां ये जहां तक जाएगा लेफ्ट साइड एक डिजिट छोड़ के क्या लिखेंगे? 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। फिर देखो, ये वाला तो खाली छोड़ना ही है, एक और खाली छोड़ के फिर हमें यहां लिखना है क्या? 3a स्क्वायर b। और बाद में आप इसको ऐड कर दोगे तो क्यूब निकल जाएगा सीधा 1 लाइन में यहां पे। इससे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लेते हैं, पहले कोई छोटा नंबर लेते हैं। से मान लो मुझे निकालना है 12 का क्यूब। एक और चीज, 1 से लेके 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक। 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। बहुत बोलते हैं 30 तक, मैं बोल रहा हूं अगर 20 तक भी याद करते हो सफिशिएंट है, 20 तक कर लेना, ठीक है। नाउ अब जैसे मुझे 12 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। बट मैंने देखो यहां ना 3 डिजिट लिखवाया है, तो यानी कि 3 डिजिट में लिखना है। 8 को 3 डिजिट में कैसे लिखोगे? 008। क्लियर है? ये पहला स्टेप, ठीक है। बी का क्यूब, अब इधर क्या लिखना है? ए का क्यूब। अगेन 3 स्टेप में मैं लिख देता हूं 001। ए की क्यूब, बी की क्यूब। अगला स्टेप क्या है? 3ab स्क्वायर। तो देखो, ab स्क्वायर यानी b स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो पहला वाला छोड़ देना है, फिर 12 लिख देना है। क्लियर? अभी अगला स्टेप क्या था? 3a स्क्वायर b। इस बार हमें 2 लाइन छोड़ना है, ध्यान रखना, 2 डिजिट छोड़ना है। 3a स्क्वायर b यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4, 4 3 जा अगेन, सॉरी 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6। तो 06 लिख दो या 6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो 8 2 7 1, 12 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1728। आप इस तरीके से ना कुछ सेकंड्स में आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको रफ करता हूं, अभी देखना कुछ मेथड्स और। वैसे इसका तो रहने देते हैं, यहां लिखते हैं, ठीक है। नाउ यहां हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, से 55, ठीक है। 55 को बाद में लेंगे, पहले 16 लेते हैं। अब जैसे मुझे 16 का क्यूब निकालना है, ओके, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 1 का क्यूब क्या होगा? 001, ठीक है। ए की क्यूब, बी की क्यूब। अब अगला स्टेप है, ध्यान रखना, पहले लिखना होगा 3ab स्क्वायर। अगर आपने 3a स्क्वायर b पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो अब देखो, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 1, 36 इंटू 3, 108। पहला वाला खाली छोड़ना है। फिर अगेन 3a स्क्वायर b यानी a स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, 6 3 जा 18। 2 छोड़ना है, इस बार ऐड कर दो, 6 9, 8 2 10, 3 और 1 4, 4096। ये क्या आ जाएगा? 16 का क्यूब। आप देख रहे हो एक लाइन में कैसे निकाल सकते हो। अभी जैसे मुझे अब अगला निकालना हो, से हमें 32 का क्यूब निकालना है, ओके। देखो 32 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब 008, 3 का क्यूब
27, ये 3 डिजिट में लिखना हो इसीलिए मैं आदर डाल रहा हूं, अदरवाइज आप इसको 27 भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ध्यान रखना 3 डिजिट में लिखना है। अब 3ab² यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 3 जा 54। ये ध्यान रखना यहां छोड़ना है, ये तो 8 6 4 3 7, 7 5 12 1 13, सॉरी 7 5 12, 2 और 1 3, 3 2 7 6 8, ये आ जाएगा 32 का क्यूब। अब जैसे देखो मुझे अगर मान लो 55 का निकालना हो, ओके 55 है जैसे, अब 55 का क्यूब क्या होगा, 55 का क्यूब निकालना है मुझे, 5 का क्यूब 125। अब देखो ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर 5 का क्यूब अगेन 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 375। सेम एज इधर से भी करोगे तो इसमें तो 375 ही रहने वाला है, कर दो ऐड, 5 5 2 7, 7 5 12 1 13, 7 3 10 5 15 1 16, 3 2 5 1 6, 166375, ओके 166375। तो इस तरीके से ना आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो कुछ सेकंड्स में, ओके और बट एक चीज ध्यान रखना कि शुरू में आपको थोड़ा टफ लगने वाला है ये। अगर आप हर रोज, अगर आप अपने आप को रोज 5 स्क्वायर करना है, 5 स्क्वायर रूट करना है, 5 क्यूब करना है, 5 क्यूब रूट करना है, 10 मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, 10 डिविजिबिलिटी करना है, अपने आप स्पीड बढ़ेगी और जैसे जैसे आप करने लगोगे ना आप खुद से ना नए नए मेथड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और आपको लगेगा कि एक नई चीज आप सीख रहे हो, ओके आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है क्यूब रूट के लिए हो सकता है थोड़ा सा स्टेप आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे हमने स्क्वायर रूट का किया था ना बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले देखो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का क्यूब भी 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब अगर आप गौर से देखते हो ना, समझना इस चीज को, अगर आप देखते हो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 0 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, 4 में कोई चेंज नहीं हो रहा, 5 में कोई चेंज नहीं हो रहा, 6 में चेंज नहीं हो रहा, 9 में भी चेंज नहीं हो रहा, 0 में भी चेंज नहीं हो रहा। अब अगर गौर से देखोगे तो देखो 2 जो है वो 8 बन जाएगा और 8 2 बन जाएगा। देखो 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 2, क्लियर। ऐसे ही देखोगे तो 3 का क्यूब 7 बन जाएगा और 7 का क्यूब 3 बन जाएगा। तो अच्छी बात यह है क्यूब में आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपल देखना है, यूनिट डिजिट 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। अब देखो कैसे करोगे आप, जैसे मान लो पहला एग्जांपल ले लेते हैं 166, पहले छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, बड़े पे फिर क्या ना बच्चा घबरा जाता है। अब जैसे देखो 4096, जैसे हम ना स्क्वायर रूट निकालते थे ना तो 2 डिजिट छोड़ देते थे, इसमें हम 3 डिजिट छोड़ेंगे, ठीक है। अभी देखो क्योंकि ये 6 है तो आपको भी पता है यूनिट डिजिट 6 ही रहने वाला है, क्योंकि 6 में कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, क्लियर, कोई चेंज नहीं हो रहा तो 6 रहने वाला है। अब आपको देखना है 4 किन दो के क्यूब के बीच में आता है, तो आप देखोगे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है। बट ध्यान रखना हमेशा छोटा वाला नंबर उठाना है, हमेशा छोटा वाला नंबर उठाना है। इधर से क्यूब रूट स्क्वायर रूट से ज्यादा इजी है। अब देखो आप कितना फास्ट कर सकते हो, कितना फास्ट कर सकते हो आप, बस देखते रहना। 3 यूनिट किया, 5 है तो 5 ही रहने वाला है, 5 का तो 5 ही रहेगा ना भैया, 5 का तो 5 ही रहेगा। देखो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही रहेगा। अब देखो 166 किन दो के क्यूब के बीच में आता है, आप देखोगे भैया 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो ये 5 और 6 के बीच में आता है, तो क्या आंसर आएगा 55। 55 का क्यूब अभी हमने निकाला था, ये देखो 166375, ठीक है। आगे देखो 884736, अगेन 6 है तो कोई चेंज नहीं होगा,
884 किन दो के बीच में आता है? तो देखो 7 का होता है 729, ओके। 8 का क्यूब क्या होता है? सॉरी 7 का क्यूब तो 243 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो ये एक्चुअली में 9 और 10 के बीच में आता है, तो ये 96 का क्यूब है। अब यहां देखो 68 4 और 5 के बीच में आता है, 1 है तो 1 ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अब जैसे इसको देखो 226 किन दो के बीच में आएगा? 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 6 और 7 के बीच में आता है, 6 1 है तो 1 ही रहेगा, 61 का क्यूब है। अब जैसे यहां देखो 8 है तो हमें पता है 8 का 2 बन जाता है, 8 का 2 बन जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 7, 7 का 3, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो 32 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता ना, 3 का क्यूब 27, 4 का, तो 32 का जो क्यूब है ना वो 32768 है। तो इस तरीके से ना आप किसी भी क्वेश्चन का क्यूब रूट बहुत इजीली निकाल दोगे, बहुत इजीली निकाल दोगे। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये मेथड गलत है। देखो मेथड गलत नहीं है, अप्रोक्सीमेट वे वर्क कर रहा है। जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट में ना हम उन्हीं चीज का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट एक्चुअली में पॉसिबल है। तो क्यूब रूट के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि क्यूब रूट भी उन्हीं नंबर्स का ही निकल पाएगा जिसका क्यूब एक्चुअली में पॉसिबल है। आप किसी का भी क्यूब रूट नहीं निकाल पाओगे, ओके। ये चीज ध्यान रखना है आपको, बस एक्चुअली में जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है उसी का निकालेंगे। आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा, क्यूब का भी क्यूब रूट में भी। जो मैं मेथड करवाता हूं उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट करवाता हूं उसमें बहुत यूज होता है। ये मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जब आप स्फेयर का वॉल्यूम दे रखा हो या क्यूब का वॉल्यूम दे रखा हो या हेमिस्फेयर का क्यूब दे रखा हो, तो उस केस में ना आप इसका यूज बहुत ज्यादा करते हो। तो प्लीज प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। अभी तक 3 वीडियो आई है, तीनों वीडियो का लेंथ मिला भी देना तो भी 50 मिनट नहीं हो रही है, ओके। इसकी लेंथ 12-13 मिनट की है, एक 20 मिनट की गई थी, तो मतलब 50 मिनट की अभी तक वीडियो आई है, 3 वीडियो। अगर आपने ये 3 देख लिया तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। डिविजिबिलिटी के लिए एक वीडियो हम इन फ्यूचर बनाएंगे, ठीक। डिविजिबिलिटी में मैं एक बहुत बढ़िया मेथड देख रहा हूँ, काफी सारे मेथड्स मैंने देखे हैं बट बहुत अच्छे लग नहीं रहा जो बहुत अच्छा अप्लाई कर पाए, तो बट मेरा रिसर्च जारी है। जिस दिन मुझे लगेगा कि ये बहुत बढ़िया मेथड है मैं आपको करवा दूंगा। मैं वही मेथड करवाता हूं जो एग्जाम में फिजिबल हो, ओके। और ये देखो ये बहुत इजी है, आप इजीली एग्जाम में इसको कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यू नो क्या करना है आपको। थैंक यू सो मच, मिलता होगी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।